नमस्कार, आज क्लब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं, जयपुर शहर वैसे तो कई समस्याओं से मुकाबला कर रहा है, लेकिन एक मुख्य समस्या अजमेर रोड पर भागरोटा से 200 फीट बाईपास तक अक्सर लगने वाले जाम की है। जाम की जड़ में कई कारण हैं, लेकिन समाधान में भी कई रास्ते हैं। आइए देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की गिनती देश के 10 महानगरों में होती है। गुलाबी नगर जयपुर का पर्यटन के हिसाब से विश्व मानचित्र पर अहम स्थान है। यहाँ देश और विदेश के पर्यटक वर्ष पर्यंत आते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में बढ़े हुए ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए पर्यटक जयपुर आने से हिचकिचाने लगे। वैसे तो जयपुर शहर के चारों तरफ की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कभी कभार सड़क दुर्घटना होने से यह स्थिति और भयावह हो जाती है। जयपुर शहर का 200 फीट बाईपास देश के प्रमुख शहरों में जाने वाली सड़कों का केंद्र बिंदु है, लेकिन आए दिन भागरोटा से 200 फीट बाईपास तक लगने वाले जाम से जनता का हाल बेहाल हो जाता है। शादी ब्याह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान तो इस रूट के हालात बदतर हो जाते हैं। क्या कहते हैं इस रूट पर लगने वाले जाम की समस्या के बारे में आम आदमी? मैं गोपी चौधरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अजमेर रोड पे जाम की स्थिति रहती है हमेशा, और इससे सभी लोग लोकल हो चाहे से यहाँ पे आने जाने वाले सब परेशान हैं। जो भी यहाँ पे व्यवसाय खोल रखा, जिनके ऑफिस है, दुकानें हैं, वह भी जाम में फंस जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे एक चौराहे से इस तरफ से इस तरफ नहीं आ पा रहे। प्रशासन में और नेताओं को भी अवगत कराया, लेकिन ये स्थिति जो कि त्यों फंसी हुई है। हम चाहते हैं कि इस जाम से हमें निजात मिले। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मेरी यहाँ हेलमेट और टायर की दुकान है। यहाँ आए दिन जाम की प्रॉब्लम रहती है। इसके पीछे एक कारण ये है कि यहाँ जो स्लिप लाइन है उसमें सामने से आने वाले डबल लाइन में आते हैं, इधर से आने वाले सिंगल लाइन वाले, उनको निकलने के लिए जगह नहीं रहती। जो भी दुकानें वाले हैं वो सब परेशान होते हैं। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। जब भी कभी विवाह शादी वगैरह का प्रोग्राम होता है तो आने जाने वाले लोगों को बहुत असुविधा होती है। लगभग 1 से 2 घंटे तक यहाँ जाम में फंसे रहते हैं, लोग समय पे पहुँच नहीं पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन ने इसको जल्दी से जल्दी इसका कोई न कोई समाधान करे, हमारी सबकी यही प्रार्थना है। ये भागरोटा चौराहे पे यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगा रहता है और वाहनों की आवाजाही स्थगित हो जाती है। एम्बुलेंस भी निकलने में बहुत दिक्कत होती है और हर हफ्ते में 2 या 4 एक्सीडेंट तो होते ही हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगातार रहता है। ट्रैफिक का तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हो गया है, काम ख़राब हो गया है। तो इसको सरकार से यही अनुरोध है भाई, कम पुलिया बनाई जाए या फिर यहाँ कुछ और डिवाइडर वगैरह लगाया जाए, वाहनों का आवाजाही सुगम व्यवस्था की जाए। यहाँ पे आए दिन जाम रहता है, बहुत ज़्यादा समस्या है जाम की। ना तो कस्टमर आ सकता है यहाँ पे, ना कोई गाड़ी खड़ी कर सकता है, ना 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर। इतना जाम रहता है कि कस्टमर दुकान देख के चला जाता है। ग्राहक की बहुत परेशानी होती है। ग्राहक की ख़त्म हो गई, हमारा व्यापार ठप हो गया, बिल्कुल भी कामकाज नहीं है। और जाम इतना रहता है कि इधर उधर हम खुद नहीं निकल सकते। कोई भी काम हो तो गाड़ी लेके भी नहीं निकल सकते, पैदल ही जाना पड़ता है, रोड क्रॉस करना पड़ता है। और एम्बुलेंस भी इसमें जाम में 2-2 घंटे तक फंस जाती है। कई बार पेशेंट एम्बुलेंस में ही ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जाम है, 2-2 घंटे तक यहाँ पे जाम नहीं खुलता है। आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। ये समस्या है भागरोटा चौराहे पे। जो प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस जाम को जल्द से जल्द सुचारू कराए। बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे जाम का चक्कर का माएँ, तो भाई साहब को कोई संशोधन करो जाम को। बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है। मैं इमरान खान। यहाँ पर अधिकतर इस रोड पे जाम लगा रहता है। आए दिन की समस्या है एक्सीडेंट होने की। आए दिन गाड़ी भिड़ती रहती है। 200 फीट से लेके और महापुरा चौराया तक ये कंडीशन रहती है ट्रैफिक की कि ट्रैफिक चल ही नहीं पाता है बिल्कुल भी। स्कूल वाली गाड़ियाँ इतनी लेट हो जाती है, चोरी से गाड़ियों को उल्टी सीधी घुसेड़ते हैं। यहाँ पे जो भी दुकानदार हैं ये इतने परेशान हो रहे हैं कि ये ट्रैफिक ख़त्म हो जाए तो हम भी घुमा के खा लें। हर आदमी परेशान है और ये ट्रैफिक हमारे अभी तक समझ में नहीं बैठ रहा कि ये इतना जाम क्यों लग रहा है। तो इसकी सुधार कैसे करे जाए, हम आप लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारा ये काम सीधा करवा दो, जो हमारा ट्रैफिक सीधा हो जाए तो हम भी दुकानदार हैं, घुमा के खा लें। ये जाम इसलिए लगता है 3 बजे से और 4 बजे के बीच के अंदर स्कूल की छुट्टी होती है। सरकार इसके ऊपर नियंत्रण करे।
सरकार को पुलिस वालों को खड़ा करना चाहिए 2 जगह, यहाँ पे कट है दोनों जगह उस पे। इस रूट पर बने सर्विस रोड्स पर अक्सर वाहन वाले अपनी गाड़ियों को पार्क कर देते हैं और इस पार्किंग की वजह से बाहर से आने वाला यातायात कई घंटों तक सर्विस रोड्स पर फंस जाता है। क्या कहते हैं पुलिस के अधिकारी इस बारे में? बसें लगातार आती है, उससे ट्रैफिक में काफ़ी व्यवधान होता है। सरकार को चाहिए कि ये जो साइड में जगह अगर एक्वायर करके अगर यह व्यवस्था करी जाए तो ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान मिल सकता है। एक तो ये रोड टूटी पड़ी है सर, यहाँ चौराहे पर, इसकी वजह से भी काफ़ी मतलब दिक्कत आ रही है। रोड में खड्डे पड़े हैं 1-1 फुट के, 1.5 फुट, तो इससे भी स्मूथ चल जाएगा अगर ये ठीक हो जाए तो। सर्विस रोड पर व्हीकल तो नहीं खड़े होते, व्हीकल तो नहीं रहते हैं, आप देखो व्हीकल तो ये मेन तो यही है सर। एक तो कॉलोनियों का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, और ये खड्डे पड़े हैं जगह जगह, एक यहाँ टूटी हुई है, एक पीछे 100 मीटर आगे पानी पड़ा है, वही कॉलोनी का पानी। सबसे मेन रीज़न तो ये है सर, कॉलोनी का पानी मेन रोड पर आ रहा है, नाली में नहीं जा रहा। ये आप देखो, ये वो सामने मेन रोड पे यहाँ भी आ रहा है, वहाँ पीछे भी आ रहा है, पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी आ रहा है, तो इस पानी की वजह से काफ़ी गहरे गड्ढे हो गए। अजमेर रोड की तरफ से अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली और सिरोही के साथ साथ उदयपुर और गुजरात के वाहन या तो राजधानी में प्रवेश करते हैं या फिर 200 फीट बाईपास होकर दिल्ली की ओर आगरा की तरफ निकलते हैं। परिवहन निगम की बसों के साथ साथ ट्रक, ट्रोले, कार और डंपर 24 घंटे इस सड़क से गुजरने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए 200 फीट बाईपास से भाखरूटा तक भारत सरकार ने एलिवेटेड रूट का प्लान किया, लेकिन इस प्लान के अमली जामा पहनने तक क्षेत्र के हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस जाम की वजह से क्षेत्रीय बाशिंदों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। स्थानीय व्यक्तियों को एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आड़े तिरछे लगे वाहन इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। यद्यपि भाखरोटा में मुख्य सड़क पर थाना स्थित है, लेकिन थाने में स्टाफ की कमी के चलते वह भी समस्या समाधान में सहायक नहीं हो पाते। क्या कहते हैं अन्य व्यक्ति? यहाँ पर है ना, डेली भाखरोटा चौराहे पर जाम लगा रहता है और ये ट्रैफिक वाले भी ध्यान नहीं देते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ती है और बाइक खड़ी करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी व्यवस्था सुधारने की व्यवस्था करे। ये भाखरोटा क्षेत्र से बोल रहा हूँ मैं। अपने यहाँ पे क्या है, 4 जेवीके की रोड बनी हुई है, जिनके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो एनी टाइम यहाँ पे जाम लगा रहता है, एनी टाइम जाम लगा रहता है यहाँ पे चारों तरफ, और इससे अपना व्यापार भी प्रभावित होता है। बारिश के टाइम पे दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। जब तक यहाँ पे पुलिया का काम चालू नहीं होगा तब तक पुलिया नहीं बनेगी और व्यापार ऐसे प्रभावित होता रहेगा। आवाजाही के अंदर लोग बागों को बहुत दिक्कत होती है, आवाजाही भी रुक रखी है। ये जो नेशनल हाईवे है अजमेर जयपुर वाला, इसके अंदर बहुत जाम की स्थिति रहती है, आमजन को बहुत परेशानी होती है। कभी कभी तो ये स्थिति हो जाती है कि मापरा मोड़ के आगे तक भी जाम लग जाता है, जिससे आने जाने में बहुत परेशानी होती है लोगों का। मतलब गलियों में से निकल के जाते हैं, गलियों में भी जाम लग जाता है, बहुत परेशानी होती है, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। दोनों तरफ सर्विस रोड भी जाम रहती है और नेशनल हाईवे भी जाम रहता है। आमजन को बहुत परेशानी होती है, गाड़ियाँ चौराहे पे इतना जाम लगता है, एक्सीडेंट की स्थिति रहती है, पैदल पार नहीं कर सकते, मतलब जिसको अपन कह नहीं सकते, मतलब इतनी बुरी स्थिति है जिसके अंदर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कई बार आती है, पेपर में भी आती है कि मुहूर्त लग रहा है, पुलिया बनेगी, अब इतनी अति आवश्यक हो गया, ट्रैफिक का इतना जाम हो गया जिससे कि आमजन को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। इसका जल्द से जल्द समाधान हो ताकि आमजन को इसमें राहत मिल सके। नेशनल हाईवे पे भाखरोटा बाईपास से लेकर के और महापुरा चौराहे तक इतना जाम रहता है, इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए और आए दिन जाम रहता है और बहुत लोगों को परेशानी होती है। और लाइट के ऊपर भी वो बैरिकेड लगा करके और बंद कर रखा है, इसलिए भी लोगों को आने जाने में परेशानी होती है।
और रोड क्रॉस करने में भी बहुत दिक्कत होती है। मेरा नाम भागचंद जांगीड़ है और मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है और गणेश मार्केट में है। अधिकतर क्या है कि हाईवे पे इतना जाम लगा रहता है कि मतलब निकलने के लिए दिक्कत आती है, एम्बुलेंस अटक जाती है और ये पूरे रास्ते में स्कूल की गाड़ियाँ अटक जाती है। और जब जाम हो जाता है, जब हमारे मार्केट में होकर के और ये अलग अलग गलियों में से होकर के गाड़ियाँ निकलती है तो हमारे मार्केट में भी पूरी जाम की स्थिति बनी रहती है और इसको आम जनता को बहुत परेशानी होती है। इसको सरकार का ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं यहाँ पे गणेश मार्केट में अपनी दुकान है और जो अजमेर रोड पे इसमें हमेशा जाम लगा रहता है। आने जाने वाले को काफ़ी दिक्कत होती है, एम्बुलेंस अटक जाती है। और जैसे अजमेर रोड पे जाम लगता है तो गलियों के अंदर से गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ निकलती है तो क्या गलियों के अंदर भी ट्रैफिक की इतनी स्थिति ख़राब हो जाती है कि आम जन को इतनी परेशानी होती है कि पैदल चलने वाले भी सही तरीके से रोड क्रॉस नहीं कर सकते। मेरा नाम अक्षय जांगीड़ है। मैं बागरोटा का निवासी हूँ। मैं शिकायत करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। एक तो मतलब बच्चे ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो उनका पूरा दिन भर ट्रैफिक के अंदर निकल जाता है। मैं व्यापारी हूँ तो हमारे को भी बहुत तकलीफ़ होती है जाम के अंदर। हमारे 3-4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। पूरे बागरोटा से कमला नगर तक पूरी सड़कें जाम रहती है। सारे ट्रक वाले सारे सर्विस लाइन पे आ जाते हैं। इससे क्या है कि पूरा रोड जाम हो जाता है तो इससे हमारे को काफ़ी असुविधाएं हो रही है। बागरोटा अजमेर हाईवे पर रोज़ाना सर्विस रोड पर जाम लगा रहता है। इससे यात्रियों को, आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपसे निवेदन है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें और इस जाम से मुक्ति दिलाएं। जाम तो लगा ही रहता है सर, यहाँ तो रोज़ का काम है जाम लगने का। क्या करना चाहिए? करना तो ये चाहिए कि भाई सर्विस लाइन पे जो वाहन खड़े रहते हैं उनको हटाना चाहिए। पुनीत भारद्वाज नाम है मेरा। जयपुर के अंदर रहता हूँ मैं, 200 फीट बाईपास पे रहता हूँ। लेकिन जब भी मैं अजमेर आता जाता हूँ काफ़ी, अजमेर से जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर सर्विस लाइन के तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है इधर। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, कई बार खड़ी भी हो जाती है यहाँ पर, जो काफ़ी रास्ता जाम करती है। और जो ट्रक वगैरह जो निकलते हैं वो भी आगे उसके चक्कर में रुक जाते हैं और काफ़ी लंबी इसमें लाइन कतार लग जाती है। उसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी आती है। बाहर से भी लोग आते हैं तो डिले भी होते हैं, ठीक है ना। हम जैसे लोग भी हैं, हम जॉब करने जा रहे हैं तो बहुत डिले हो जाते हैं, टाइम पे पहुंच नहीं पाते। और आगे भी मतलब ये जो रास्ता है आगे जाके ट्रैफिक लाइट भी है, वहाँ पर कमला नगर पुलिया के उधर, तो वहाँ पर भी बहुत लंबा जाम लग जाता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ पर। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं बागरोटा में रहता हूँ। यहाँ पर सर्विस लाइन पे दोनों साइड जाम लग जाता है और स्कूल जाने में और काम पे जाने में बड़ी परेशानी आती है। और यहाँ पर अंडरपास हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए सर। इस समस्या का समाधान है कि हैवी ट्रैफिक को शहर के ट्रैफिक के पीक समय शहर के बाहर ही 2-2 घंटे रोकें। बाहर से आने वाला ट्रैफिक यदि दूसरे शहरों में जा रहा हो तो उसे रात्रि के समय निकालने का प्रयास करें और ज़्यादातर ट्रैफिक रिंग रोड से गुजारने का प्रयास करें। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।